तो आज का सेशन जो है हम इसका थोड़ा-सा बाकायदा आगाज़ करते हैं। नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम और मकसद ये है इस प्लेटफ़ॉर्म का अलिफ अकेडमी का कि अलिफ से ये तक स्टार्ट तो इब्तिदा हमने अलिफ से करनी है लेकिन हमने ये तक जाना है और मकसद ये है कि वो स्किल्स हम हासिल कर सकें जो कि इंडस्ट्री में हमें अच्छी जॉब्स दे सकें। अब ये दुनिया ऐसी है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनका मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, पाकिस्तान में इंडस्ट्री ही नहीं, तो ये एक मुश्किल है। लेकिन आसानी ये है कि अब हम सब के पास इंटरनेट मौजूद है, अगर जो गवर्नमेंट जो है उसको बंद ना करे। तो इसका इंटरनेट, लैपटॉप और इसका ये फ़ायदा ये है कि हम पूरी दुनिया से घर बैठ के कनेक्ट कर सकते हैं। तो दुनिया में क्या है? दुनिया में उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले हैं, बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, तो उन सब से आपका राब्ता हो सकता है। और इसी सिलसिले में इस वक़्त जो देखें, आप टेक्नोलॉजी को और क्योंकि हम एआई पे फ़ोकस कर रहे हैं, पाइथन मास्टरी डेटा टू एआई मैंने इसका जो नाम रखा है इस पूरे प्रोग्राम का, जिसमें 3-4 मुख्तलिफ स्पेशलाइज़ेशंस हैं। ये एआई तक का जो सफ़र है, ये क्यों अहम है? इसकी बड़ी सादा-सी मिसाल है कि क्या आप आज के दिन जो है वो बिजली के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आज से 400-500 साल पहले बिजली नहीं थी, तो खुश खर्रम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे। लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी आई और इसने तमाम जो है ज़िंदगी के शोबों को तब्दील करके रखा। अब जो एआई है, ये भी ऐसा ही कुछ करने जा रही है। ये भी आपके जो है वो तमाम जो ज़िंदगी के शोबे हैं, उनको तब्दील करने जा रहे हैं। तो इसकी अहमियत ऐसे ही है जिस तरह कुछ सदियाँ पहले इलेक्ट्रिसिटी और बिजली आई थी। तो इस वक़्त अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं और अ, उसको अपना करियर और प्रोफ़ेशन बनाते हैं, सिर्फ़ सीख लेना काफ़ी नहीं होता फिर, उसको एक प्रोफ़ेशन बनाना भी होता है। तो अगर आप वो बना लेते हैं, तो उसके बाद ये होगा कि आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छी जगह पे काम कर पाएँगे, जहाँ पे आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आप एक नई दुनिया की तश्कील में जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इट वुड बी अ जर्नी वर्थव्हाइल, इट वुड बी अ रिवॉर्डिंग जर्नी, लेकिन ये मेहनत तलब जर्नी भी है, इसमें आपको मेहनत करनी। तो जो थोड़ा-सा मैं ये आपको बार-बार ये चीज़ें समझ भी आ जाएँगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा फिर दोबारा बता देता हूँ कि हमारी जो स्पेशलाइज़ेशंस हैं, उसमें जो पहले 3 महीने हम फंडामेंटल्स के हैं। फंडामेंटल्स में हम पाइथन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि पाइथन हमारा बुनियादी हथियार है, बिल्डू। और उसके बाद हम साथ उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कि देखें एआई की मैंने बात की, एआई डिपेंड करती है डेटा पे। एआई को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए होता है। तो जहाँ पे मशीन लर्निंग और एआई है, वहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग भी है। डेटा इंजीनियरिंग के बगैर एआई कुछ नहीं। कंप्यूटर जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खुराक है, वो डेटा है। तो ये दोनों चीज़ें डेटा इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग, ठीक है? या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, तो जनरेटिव एआई कह लें, ये सारे उसके जो सब केसेस, सब क्लासेस हैं। तो ये इन दोनों पे हमारा फ़ोकस है और इन दोनों में पाइथन सबसे बेहतरीन टूल। पाइथन ही वाहिद एक्चुअली टूल है जब जनरेटिव एआई के लिए, क्योंकि पहले से मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग में पाइथन का अच्छा खासा जो है वो रोल था। तो अभी जो जनरेटिव एआई आई है, पिछले आप 2 साल में कह लें, डेढ़ 3 साल में कह लें, ओपन एआई का जो है वो चीज़, जो मेन स्ट्रीम में आवाम तक वो पहुँची है, तो वो उसमें फिर उन्होंने कहा कि हम पाइथन को ही जो है वो बेस बनाते हैं, उस पे ही हम बिल्ड करते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है एआई सीखने का, डेटा इंजीनियरिंग सीखने का और मशीन
लर्निंग वगैरह सीखने का पाइथन के जरिए। अच्छा, तो 3 महीने जो है वो फंडामेंटल्स होंगे। उसके बाद आपके पास 2-3 मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं। डेटा इंजीनियरिंग एक तरफ है, एक तरफ मशीन लर्निंग है। एक दो छोटे छोटे ट्रैक भी हैं जो कि डेटा एनालिस्ट का है, जो कि डेटा इंजीनियरिंग से नीचे होता है। वो थोड़ा सा पहले खत्म हो जाएगा। डेटा इंजीनियरिंग आपका महीना 1.5 महीना और चलेगा। डेटा इंजीनियरिंग 6 महीने चलेगा। जो डेटा एनालिस्ट है वो 4 से 5 महीने चलेगा, जो कि हमारा लर्निंग जो है दौरानिया है। तो उसमें अगर टाइम, यानी कि उसमें आप रेगुलरली जब सीख रहे हैं। अच्छा, मतलब सर तो आप ये हमें दो लेकिन महीने बाद मतलब आप हमें हाँ, 2 महीने बाद अलविदा बोलने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लर्निंग का दौरान है, आप उसमें जिस तरह अगर आप उसमें नहीं लर्न कर रहे तो वो टाइम काउंट नहीं होगा। तो आपके अभी मैं महीना काउंट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कुछ नया सीखा नहीं है। महीना 1.5 महीना, तो ओवरऑल जो है वो 6 महीने जो है उसमें काफी हैं। जाहिर है कुछ जो ब्रेक आया है वो टाइम हम काउंट नहीं करेंगे। आप अपने 2 महीने काउंट कर सकते हैं। आपके अभी फंडामेंटल्स की चीजें रखती हैं। तो ये ओवरऑल इतना है, लेकिन जाहिर है वो 6 महीने का हम हो सकता है 8 महीने में जाके करें। जिस तरह जो आपका जो बैच है, होपफुली जो नया बैच है उसको उससे ज्यादा जो है वो टाइम उस पर नहीं लगाना पड़ेगा इंशाल्लाह। कोशिश करिए। तो और सीखने का, ये तो हमने फैसला कर लिया कि क्या सीखना है, कितने अरसे में सीखना है, लेकिन सीखना कैसे है? सीखना ऐसे है कि हमने हर चीज जो है उसको कोशिश करनी है कवर करनी। और हर चीज से क्या मुराद है कि मसलन अगर आप किचन में किचन संभाल रहे हैं, तो एक बंदा जाके चाय भी बना सकता है। उसको 2-3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, अ, और एक दो बर्तनों की जरूरत होती है। उसको बाकी किचन से कोई गर्ज नहीं। इसी तरह इंडस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में भी काम करने वाले हैं, उनका भी बाज दफा रोल्स ऐसे होते हैं, और बाज दफा कुछ कोर्सेज जो आप स्टडी करते हैं वो भी ऐसे होते हैं। वो सिर्फ आपको चाय बनाना सिखाते हैं, वो किचन में जो हजारों और इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं और जो हजारों डिशेस बन सकती हैं वो आपको नहीं बताते कैसे। तो हमने ये करना है कि हमने थोड़ा थोड़ा, जाहिर है हम हर चीज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उस पूरे किचन का एक तरह से अहाता करना है कि हमें पता हो कि ये चीज ऐसे हो रही है, इसमें जो एक्सपर्ट है उसको हम ये कहते हैं, इस चीज का फायदा ये है, इस ये डिश जो है यहाँ यहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये जो है वो जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज, इवन जो आपकी डिग्रीज भी हैं, उसमें ये चीज आपको नहीं बताई जाती। आपको एक फोकस करके एक डिश, 2 डिशें या 3 डिशें जो है वो बनाई जाती हैं। आपको किचन साफ करना नहीं सिखाया जाता, आपको किचन मेंटेन करना नहीं सिखाया जाता। छोटी मोटी चीजें जो है, या एक खास जो है वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं। अब ये जो तरीका था ना कि एक चीज में आप एक्सपर्ट हो, ये फर्क मैं आपकी तरफ आता हूँ थोड़ा सा, ये मैं बात है कंप्लीट। ये जो था तरीका कि आप एक चीज में एक्सपर्ट हों, ये आज से 20 साल पहले, चलो 10 साल पहले भी कामयाब था। आज से 10 साल पहले लोगों को हायर किया जाता था कि आपको एक चीज अच्छी आती है, आपको एक्सेल आता है बस, काफी, दैट्स गुड। अभी पिछले जो है वो 6-7 सालों में ये चीज तब्दील हुई है। क्या वो कहते हैं कि भाई एक चीज आपको अच्छी आती हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाकी सारी चीजें भी आती हो। तो चाहे आप अच्छी बनाते हो, लेकिन आप जो है वो और भी, आप रोटी बना लेते हो, आप चावल उबाल लेते हो, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको और भी आनी चाहिए। तो टेक के जो रोल्स हैं, अब ऐसा ही है। कुछ रोल्स पहले डिफरेंट होते थे। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, ये ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फलाना ढमका, ये बहुत सारे रोल डिफरेंट डिफरेंट होते थे। अब वो काफी करीब आ चुके हैं। अब कंपनीज कहती हैं कि आपको थोड़ा बहुत, अगर आप डेटा इंजीनियर हैं तो आपको थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस आना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत डेवऑप्स आने चाहिए, एमएल ऑप्स आने चाहिए।
आपकी स्पेशलिटी डेटा इंजीनियरिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत बाकी चीजें भी आपको आनी चाहिए, ये है माहौल। और क्योंकि हमने जॉब्स लेनी है, हमने उन कंपनीज में जाके काम करना है, आपने काम करना है, तो हमने फिर उनको वो देना है जो उनको चाहिए। हमें वो सब कुछ सीखना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो रिस्क देने वाली जो ज़ात अल्लाह की, हर किसी का एक सबब बन जाता है, लेकिन एक जो मेहनत का एक जो पैमाना होता है, एक गोल सेट करने का और वहां तक पहुंचने का जो आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है, वो जो है वो बैठ के खाने से मनोसलवा जो है उतर जाए, उससे बहुत बेहतर होता है। तो हमने ये सफर करना है और यहाँ तक पहुंचना। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नए स्टूडेंट्स के लिए भी, पुरानों को भी थोड़ी सी याद दहानी थी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें जो हम करने जा रहे हैं वो दिखाऊंगा। उससे पहले अगर कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम अगले जो है ना चैप्टर की तरफ जाते हैं। फरद सर जी। मैं पूछ सकता हूँ? जी जी। जी सर, मेरा सवाल ये एक्चुअल में, क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, मतलब हमने रियल एस्टेट का काम किया, कंस्ट्रक्शन अभी भाई देख रहा है, और साथ साथ हम्म मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल मार्केटिंग है। तो सर मार्केट के अब जब हमें लेसन सेशंस लेने पड़ते हैं या कंसल्टेशन या अक्सर बातचीत होती है अपने दोस्तों से, तो वहाँ एक हम्म सवाल होता है, एक जो आजाद चाय वाला ने लिया हुआ है, पाकिस्तान में डिग्री वर्सेस स्किल्स। ठीक है, हम्म तो उसमें अब उसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने सेकंड ईयर कवर अप की हुई है, ठीक है, वो पाइथन के अंदर मास्टरी करना चाह रहा है, या कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, तो उसको उस पैराए पे जॉब मिल सकती है, इसको किस तरीके से परखना चाहिए सर? हाँ, ये अच्छा एक डिबेट है, ये डिबेट काफी अरसे से चल रही है। अ, और उसका जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो टोटली फेल है। वो स्कूल लेवल पे फेल है, कॉलेज लेवल पे फेल है, यूनिवर्सिटी लेवल पे फेल है। अब फेल से क्या मुराद है? फेल से मुराद है कि जो जितना उसको देना चाहिए था आउटपुट, वो नहीं दे रहा। ठीक है। जी ये सर। जो पैराडाइम है, दूसरी जो चीज है, जो 16 साल की जो बीएस की डिग्री है, ठीक है, 12 साल आप एफएससी करते हैं, उसके बाद आप जो है वो आ, 4 साल की डिग्री करते हैं। अब तो ज़ाहिर है 2 साल का बीए वगैरह नहीं होता। तो ये 16 हम्म। साल के, मैं तो इसके ही बिल्कुल खिलाफ हूँ कि 16 की बजाय ये 6 साल का होना चाहिए, ठीक है, 7 साल का होना चाहिए, इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए सारा जो सफर है। तो लेकिन चलें, हम 16 साल को कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या वो आपको उतना जो है वो दे रहा है या नहीं दे रहा? वो नहीं दे रहा। तो इस वजह से जो देखें, ट्रेडिशनल एजुकेशन, अगेन मैं वही कह रहा था कि आप, एक जमाना था कि आपने एक खास चीज अच्छी सीखी, ठीक है, वो जमाना अब चला गया। तो जब आप डिग्री वर्सेस स्किल की बात करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आ, जो स्किल का मतलब होता है कि एक चीज सीखो, अच्छी सीखो। डिग्री का आजकल मतलब है कि हर किताब 6-7 किताबें ले लो, मुख्तलिफ कोर्सेज कर लो, लेकिन आता उसमें से कुछ भी ना हो। डिग्री अगर प्रॉपर दी जाए तो उसका जो है वो मुतबादल नहीं है कोई शॉर्ट को। लेकिन डिग्री प्रॉपर देने का क्या मतलब है कि आपके जो रिजल्ट कार्ड पे जो लिखे हुए हों सब्जेक्ट, जिसमें किसी में आपके 80% मार्क्स हैं, किसी में 90% मार्क्स हैं, ठीक है, 95%, वो आपको आता हो। अभी जो बच्चे जो मैट्रिक के पेपर देते हैं, 97% मार्क्स वो उर्दू में लेते हैं, वो उर्दू अच्छी ना बोल सकते हैं ना लिख सकते, ठीक है, तो उस डिग्री का कोई फायदा नहीं। उसके बजाय कि आप कहीं पे जाके इंस्टीट्यूट में उर्दू अच्छी बोलना सीख लें, स्किल उर्दू वाली सीख लें, तो ज्यादा बेहतर। तो असल ये है अ, कि आपको आना चाहिए, मकसद ये है कि आपको आना चाहिए। अब आपको एक जगह पे आपको लगता है कि थोड़ी सी चीज आ गई है, दूसरी जगह पे आपने बहुत सारी चीजें फैला ली हैं, लेकिन आपको आता कुछ नहीं, तो आना चाहिए। 4 साल की जो डिग्री है बीएस की, 10 साल की जो मैट्रिक तक एजुकेशन है, ये बहुत बड़ा अरसा होता है। इसमें बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं सिखाया जा रहा। पाकिस्तान में भी ये मॉडल फ्लॉप है, और दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पे
इवन जो एडवांस कंट्रीज है वहां पे भी ये मॉडल फ्लॉप है, क्योंकि ये मॉडल जो है ना पिछले ये इंटरनेट की दौर से पहले का था, जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आती थी कि उसको एब्जॉर्ब करने में भी आपको टाइम लग जाता था। अब इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंड्स में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। अब वो जो लर्निंग स्पीड है हमारी वो भी बढ़ चुकी है और उसको भी हमने टैकल करना। तो गुड क्वेश्चन, इस पे हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक कभी सेशन रखेंगे, बात करेंगे। तो आगे चलते हैं, और स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये सेशन रिकॉर्डेड है, सो इफ अगर आप बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो इट्स ओके, आप बाद में कोशिश कीजिएगा कि उसको जो है वो देख लीजिए। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि हम 5-6 महीने में कुछ डेटा इंजीनियरिंग, कुछ पाइथन, कुछ मशीन लर्निंग, कुछ सीखने जा रहे हैं, तो कैसे होगा। तो उसमें जो है वो पहले ही है कि हमने जो है वो दो इसमें हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, दो तरीके हैं सीखने के, दो से ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जो है वो मेन जो है जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दो हैं। एक है जी रिकॉर्डेड लेक्चर और दूसरा है वो लाइव सेशन। तो हम पहले जाते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, हाँ जी, अच्छा मुझे बताएं, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आपको ओके, गुड, चलो, ऑलराइट। सो अच्छा, तो नए जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, उनको पोर्टल का एक्सेस है उनके पास। तो हम अपने जो है वो कोर्स को जो एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे एक मैं लिंक जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, जवाद हैदर स्कूल teachable.com है इसमें से। ये जब आप पहली दफ़ा इसको आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरह का जो है वो पेज नज़र आएगा। और हम जो, क्योंकि पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला कोर्स है वो पाइथन का है, पाइथन लर्नर फ्रॉम स्क्रैच टू स्किल्स। अच्छा, आप अब डिफरेंट कोर्सेज हैं आपकी स्पेशलाइजेशन में। उसमें ये होगा कि आप पहले एक कोर्स करेंगे फंडामेंटल्स की हद तक। जो फंडामेंटल्स का कोर्स है आप 1 बाय 1 करेंगे, आप एक से ज़्यादा कोर्स में इनरोल नहीं होंगे। एक कोर्स आप खत्म करेंगे और फिर आप दूसरा स्टार्ट करेंगे। कोर्स खत्म करने का क्या मतलब होगा वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पाइथन लर्नर, ये आपका पहला कोर्स होगा। इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इनरोल होंगे, वो डेटा एनालिसिस पाइथन में नहीं होंगे। ये वो कंप्लीट करेंगे, फिर वो दूसरे कोर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, यहाँ से आपने करना है लॉग इन, और ये इस तरह का कोई आपके पास सेटअप आएगा। इसमें आपकी जो मेन आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स की, वो आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। मेरा और आपके दरमियान जो रिकग्निशन है वो आपका ईमेल एड्रेस है, और ये आपने फॉर्म में जो है वो इंटर किया था। अ, मेरी सजेशन ये है कि आप प्राइमरी ईमेल जो है वो जीमेल इस्तेमाल करें, क्योंकि हम गूगल की कुछ सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं इन कोर्सेज में, तो जीमेल ज़्यादा बेहतर है। जीमेल अकाउंट जो है आपका मेन, एक प्राइमरी जो आपने फॉर्म में दिया था, अगर तो वो आपने चेंज करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी सर, ये हमारा मेन जो है वो प्राइमरी अकाउंट है। नहीं करना तो इट्स ओके, जो फॉर्म वाला है वही वहां से मैं उसको ले लूंगा। अच्छा, आपको जो है वो या एक पासवर्ड भी दे दिया जाएगा, या आपको जो है वो लिंक आएगा
ईमेल आएगी टीचेबल की तरफ से, अलिफ एकेडमी की तरफ से कि आप जो है ज्वाइन करो। वहां पे आप करेंगे तो पासवर्ड आप सेट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस यूआरएल को इस्तेमाल करके आपने लॉग इन कर लेना। तो अब मैं क्योंकि इस कोर्स में इनरोल्ड हूं तो मुझे ये कोर्स नजर आ रहा है, और जब आप एक से ज्यादा ये पहला कोर्स कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको एक और कोर्स भी नजर आएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैंने अभी ये 0% है, ये कंप्लीट नहीं किया मैंने, तो मेरे पास सिर्फ ये इसी का एक्सेस है। तो ये इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास आ, ये इसका जो है ना एक समरी और लेक्चर्स और ये आ जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट लेसन करें तो ये आपका जो है वो मेन जो करिकुलम है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि चैप्टर बाय चैप्टर है सारा कुछ। इसमें क्या है, वीडियोस हैं, ठीक है। वीडियोस के साथ साथ आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, मोस्टली आप देखेंगे उनका टाइम साथ गिवन है कि ये है। तो आपने करना ये है कि वन बाय वन आपने इनको चलना है। पहले एक वीडियो देखनी है, वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी होंगे, इसमें कुछ फाइल्स भी होंगी जो कि मैं अपने लेक्चर्स में यूज कर रहा हूँ, वो आपके साथ वो शेयर होंगी। अच्छा, इसमें तो आपने ये करना है कि वन बाय वन जो है वो आपने पहला दूसरा तीसरा जो सीक्वेंस है उसको इसी सीक्वेंस के साथ आपने देखना है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप सीक्वेंस के साथ ना देखें। जी फरत। सर यहाँ पे हमारी कम्युनिटी बनी हुई थी स्लैक पे, वो डिस्टर्ब हो गई है थोड़ी ना। अब यही होता है कि ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो रिस्पांस आ नहीं रहा होता सर। हम्म, नहीं वो तो उसको क्या कम्युनिटी है? भी आज डिस्कस होगी। कम्युनिटी हमने नई नई जो है वो इनेबल कर ली है, बना ली है, वो भी आज में अभी इसके बाद डिस्कस कर, ओके सर, ओके। वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अब आपने ख्याल रखना है कि आपने वन बाय वन जो है वो लेक्चर्स देखने हैं, उसमें वीडियोस हैं, उसमें बाद में यहाँ पे लेक्चर स्लाइड्स हैं, जहाँ पे अगर मैंने कोई प्रेजेंटेशन जो है यूज की है तो उसकी स्लाइड्स गिवन होंगी। तो जो भी कंटेंट मैंने अपने लेक्चर में इस्तेमाल किया होगा वो मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। तो वन बाय वन आपने चलना है। अ, और दूसरा एक हिंट आप याद रख लें कि अगर इंटरनेट का मसला हो तो यहाँ से आप जो रेजोल्यूशन है वीडियो की वो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग से आप क्वालिटी जो है वो आप अपनी मर्जी से 1080 पे भी देख सकते हैं और 360 240 पे भी देख सकते हैं। बाज दफ़ा आपका अगर इंटरनेट जो है वो स्लो है तो आप और वीडियो प्रॉपर लोड नहीं हो रही, आप जो है इसकी रेजोल्यूशन को, वीडियो की क्वालिटी को आप कम कर दें। तो यहाँ से आप ये देखेंगे जो आपके पास ये हेक्सागोन सा बना हुआ है, तो टेकोनो वाली फिगर, ये यहाँ से आप इसकी क्वालिटी और स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं अमूमन तेज बोलता हूँ लेकिन बाज़ दफ़ा मैं स्लो भी बोलता हूँ। वहाँ पे आप जो है वो स्पीड भी जो है वो चेंज करेंगे तो वो 20 मिनट की वीडियो आप हो सकता है 15 मिनट में देख लें। तो ये आपने ध्यान में रखना है। वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, स्लाइड्स और फाइल्स की सूरत में, और फिर यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट्स भी हैं। अब असाइनमेंट्स में हमने कुछ चेंज किया है, लेकिन हमने एक और भी चीज़ इसमें की है कि साथ ही अब हमने क्विजेज भी जो है ना वो इसमें डाल दी। पहले जो है कोर्स में क्विजेज नहीं थे, अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है वो डिफरेंट क्विजेज हैं। ये जो क्विज है ये तो क्योंकि पहले लेक्चर में थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस हुई थी तो उससे रिलेटेड है। बाद के जो क्विजेज हैं उसमें अब वो आस्ता आस्ता मैं इसमें डाल रहा हूँ, उसमें आपके कोडिंग क्वेश्चन होंगे, जो भी हमने लेक्चर में पढ़ा है उसको री इन्फोर्स करने की याद दहानी के लिए हम जो है उसको दोबारा देखें। तो वाइज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसिडर्ड हाई डिमांड स्किल, ये मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है, यहाँ से आप करेंगे, ये आपको बताएगा ये ठीक है कंटिन्यू। तो इस क्विज में 4 सवाल हैं 2x4,
तो ये जो है आप यहाँ से अपनी देख सकते हैं कि भाई वीडियो आपने सुनी है, वो आपको याद रही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं ये कोर्सेज जो है ना उर्दू में करवा रहा हूँ, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसी नहीं है जिनकी अंग्रेजी जो है वो बहुत स्ट्रांग। इट्स ओके, ये हमारी मजबूरी है कि हम जो है अंग्रेजी देख रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन ये आस्ता आस्ता इस पे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, अंग्रेजी से आपने नहीं घबराना। मैं कोशिश करूंगा जहां जहां पे मैं अंग्रेजी से जान छुड़ा सकता हूँ, वहां पे मैं अंग्रेजी से जान छुड़ाऊं। टर्म्स जो है हम जो यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म्स, वो ज़ाहिर है जिन्होंने बनाई हैं वो उनका ही हक होता है कि तरह इस्तेमाल, तो अंग्रेजी के हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। और वो हम मजबूरी है और होना भी ऐसे चाहिए कि जिसने बनाया वही नाम भी रखे। लेकिन उसके बाद उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी को कम से कम रखूं, लेकिन जहां पे मजबूरी है वहां पे और कोई चारा नहीं। लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है कि अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, भूल जाएं अंग्रेजी को, अपनी आबाई जुबान अच्छी करें, अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको बेहतर कर लें, उसके बाद अंग्रेजी की बारी आती है। पहले अपनी जो जुबानें हैं उन पे उबूर होना चाहिए। तो ये क्विजेज हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, और आप रिवाइज कर सकते हैं जो कि आपने वीडियोस में पढ़ा। और ये पहले फीचर नहीं था, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक नई चीज़ है। तो ये मैं ऐड करता रहूंगा, एक मैंने क्विज ऐड किया, बाकी में साथ साथ हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर में एक आध क्विज भी होगा। अच्छा, हर चैप्टर में क्विज के साथ साथ एक असाइनमेंट भी है। यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कुछ लेक्चर जो है ना वो आपके पास ऑप्शनल होंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे आपको ये नजर आ रहा है? तो यार थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, चलें अब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। अच्छा, कुछ जो है वो ऐसे वीडियोस हैं जो कि ऑप्शनल्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये ऑप्शनल, या ये थोड़ी सी मैं टेक्निकल डिटेल में यहाँ पे गया हूँ क्योंकि इसकी कोई और जगह नहीं थी। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मैंने टेक्निकल डिस्कस कर ली। ये ऑप्शनल है, ये असाइनमेंट 1 भी ऑप्शनल है, तो ये आप सबमिट नहीं करवाते कोई मसला नहीं, इट्स ओके। अच्छा, लेकिन बाकी आप देखेंगे असाइनमेंट 2 में ऑप्शनल नहीं लिखा होगा, तो ये आपने सबमिट करनी है। तो पहले ये होता था कि दो तीन मुख्तलिफ तरीके हमने अपनाए हुए थे, और यहाँ से आप ये पीडीएफ में क्वेश्चन है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और आप जो है उसको आ, जो है वो डाउनलोड करके फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब असाइनमेंट सॉल्व कैसे करती हैं ये मैंने वीडियो लेक्चर्स में बताया। कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज करना है ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नई चीज़ है, पहले ये था कि यहाँ से असाइनमेंट अपनी बनाई, फिर फाइल को ईमेल किया मेरी तरफ, फिर मैंने कहा भाई असाइनमेंट का नाम तो लिखो इस पे फाइल पे, और अपना भी नाम लिखो, और इस तरह वो चलता रहा। और फिर वो चेक करना और उस पे जो है वो फीडबैक देना, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे। तो अभी उसको बेहतर कर दिया है ताकि जो है वो दो स्टूडेंट्स को इंतजार ना करना पड़े, एक तो भाई उसने जो क्वेश्चन किए हैं वो सही किए या नहीं किए, तो हमने ऑटोमेट कर दिया। हम क्योंकि एआई सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एआई जो है वो यूज किया। और एक हो सकता है जब हम नेक्स्ट इस जगह पे पहुंचे तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया यहाँ। तो यहाँ पे अब आपने जो नई चीज है कि आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आप अपना ईमेल देंगे, ईमेल आपकी मेन आइडेंटिटी है। जो रजिस्टर्ड यूजर हैं उनका ईमेल यहाँ पे चलेगा, जो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है वो उनका ईमेल नहीं चलेगा, या आप कोई ऐसा ईमेल यूज करते हैं जो कि रजिस्टर नहीं हुआ, तो आपका मेन जो ईमेल है वो आपने यूज करना है। और यहाँ से आपने, तो मैं इसको जो है वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा जी, और चूज फाइल, अब यहाँ पे एक खास फॉर्मेट है, इट्स ओके। ये
जुपिटर नोटबुक का फॉर्मेट है, इसको नोटबुक जो है इंटरेक्टिव, आई से इंटरेक्टिव होता है, पी वाई से पाइथन, एन बी से नोटबुक। तो ये आपको वीडियो लेक्चर में ये सारा मैंने डिटेल से बताया कि कैसे करना। अच्छा, ये अब आपने एक वो असाइनमेंट लिखी, वो आपने डाउनलोड कर ली अपने लैपटॉप पे या कहीं पे भी, और यहाँ से आप जो है वो आ, आप मुझे यहाँ से देखने दें। चलो, ये मेरे पास एक है फाइल, तो यही जो है ये मैं कर देता हूँ। मैंने इसको ईमेल दिया और मैंने इसको जो है एक जो है फाइल दे दी, ये भी किसी स्टूडेंट की है, और फिर मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने इसको जो ईमेल दिया था और एक उसको फाइल दी थी, ठीक है। तो ये ईमेल वो चेक करेगा कि यहाँ सिस्टम में है या नहीं है। अगर तो सिस्टम में है तो ये मुझे बता रहा है कि असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, जो मैंने ईमेल दिया था अब आपको मैं थोड़ा सा और भी जो है वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो है अलिफ एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से ये जो मैंने ईमेल दिया था वो यही था, JADEESHAH@gmail.com। तो ये मैंने इसको ईमेल दिया था और ये इसने मुझे जो है ना वो असाइनमेंट जो है वो उस पे फीडबैक दे दिया, ठीक है, मेरे ईमेल पे आ गया। तो ग्रेट जॉब ऑन कंप्लीटिंग द पाइथन असाइनमेंट। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ये इसने स्ट्रेंथ्स का मुझे बताया है, तो मैंने ठीक किया है वो भी इसने बताया है। स्मॉल सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ये भी उसने। तो ये जितने भी सारे जो सवाल थे उसमें जो अच्छी चीजें थी वो भी इसने मुझे बता दिया। तो ये और जो आपने कोई चेंजेस किए असाइनमेंट और में? हाँ, असाइनमेंट और में तो एक जो है वो फ्री मॉडल यूज हो रहा था, इसमें अब पेड मॉडल है, ठीक है। जो ChatGPT 4o है इसमें, और जो लेटेस्ट मॉडल है ओपन एआई का, क्योंकि वो मॉडल जो था वो थोड़ा सा बाज़ दफा उसके लिमिट्स का भी मसला होता था। उसकी और एपीआई वो, इंटीग्रेट की है आपने इसमें? हाँ, ये एपीआई इंटीग्रेट हुई। सर क्या इसमें बहुत कॉस्ट सारे काम पड़ी मैंने इसकी? किए। इसमें सिर्फ एपीआई इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें 3-4 चीजें हैं। मैं दोबारा आपको फ्लो दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। एक तो फॉर्म सबमिशन है जो कि हमारे कोर्सेज में है। हम्म। तो पहली जो चीज हमने ये की, ठीक है, ये कोर्स के अंदर ही ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है, पहले चीज। दूसरी है कि इसमें क्लाउड फंक्शन यूज हो रहा है, जो कि जब फॉर्म सबमिट होता है तो उसको चेक करता है कि ईमेल रजिस्टर्ड है या नहीं है, और फिर इस फाइल को उठा के जो है वो एलएलएम को दे देता है कि हाँ भाई चेक करें, ठीक है। तो फॉर्म, क्लाउड फंक्शन, एलएलएम, एलएलएम फीडबैक देता है, और उसके बाद फिर हम ईमेल जनरेट कर रहे हैं। तो 4 चीजें हो रही हैं इसमें। तो आखिरी जो स्टेप है कि ईमेल जो है वो जा रहा है, जो ईमेल यहाँ पे एंटर था। तो ये सिर्फ एलएलएम, वो असाइनमेंटर में तो हम देते थे ना, वो लेता था फाइल वहां पे ही, ठीक है, जो पोर्टल था उसका, हगिंग फेस वाला, और वहां पे ही वो आपको फीडबैक देता, ठीक है। वो फिर फीडबैक गायब हो जाता था। अब ये आपकी एक तो ईमेल में है, ईमेल में रहेगा, आप उसको ईमेल अगर आप डिलीट नहीं करेंगे आप दोबारा देख सकते हैं, और आप वो अपनी गलतियां जो है कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि असाइनमेंट्स, ये अब हर असाइनमेंट के साथ ये फॉर्म मौजूद है। तो असाइनमेंट 4 जो है उसमें भी ये फॉर्म मौजूद है, ईमेल आप देंगे और आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। सर इस पे आ, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे बताइएगा प्राइस क्या पड़ी जीपीटी इंटीग्रेट करने की, क्योंकि हाँ, मेरे ये मैं रिलेटेड बता रहा हूँ, चल मैं रहा उसी था। तरफ आ रहा हूँ कि मुझे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल मैंने चेक की थी फाइल वो छोटी सी थी, तो एक ही हम्म। क्वेश्चन था। तो अभी जो टोकन्स पे बेस करता है,
ठीक है, ये भी हम हाँ नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है, ये जब भी आप सबमिट करेंगे तो इसके जो है वो 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ेंगे, लेकिन इतने पढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन द साइज। सो आपने कोशिश करना है कि जब जरूरत हो, जब असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए तो तब आप इसको सबमिट करें। अदरवाइज जो है वो ये इसके चार्जेस बढ़ते रहेंगे। इट्स ओके, आई एम नॉट वरीड अबाउट द चार्जेस। जो हमें जरूरत है, जितना हमने इस्तेमाल करना है उतना हम करेंगे, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है कि कर लेंगे। बहरहाल वो मेरे जो है ना, वो मेरे पास डेटा आ रहा होगा कि किस ईमेल से कितनी जो है रिक्वेस्ट आ रही है, तो इट्स फाइन। आप जो है बेफिक्र होके इसको करें, कैमरे की आंख देख लेंगे। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, यहाँ से आपको फीडबैक मिलेगा। ये आपका अब लाइव जो ये सारा है, और ये एक निजाम बन गया। अब अगर मैंने सिर्फ जो है कोर्सेज सेल करने होते ना, तो इतना काफी था। मैं कहता भाई हाँ जी करें, ये असाइनमेंट सबमिट करें, प्रोजेक्ट सबमिट करें, ऑटोमेट कर देता सारा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको हेल्प करनी है कि आप इंडस्ट्री में कामयाब हों, तो ये काफी नहीं। ये आपने अपने फ्री टाइम में अपने पेस पे, अपनी स्पीड पे आपने करना है। ज़ाहिर है मेरी स्पीड भी मैटर करती है। अगर वो कोर्सेज नेक्स्ट लेक्चर्स वो साथ साथ में अपलोड करूंगा, अब इंशाल्लाह रेगुलरली होते रहेंगे, उसमें कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, क्योंकि बाकी अब सारी चीजें हमने सेट कर ली। मेरा अब टाइम पहले कम्युनिकेशन में भी गुजरता था, स्टूडेंट सपोर्ट में भी गुजरता था, और बहुत सारी चीजें, तो वो सारा मैंने जो है उससे अपने आप को हटा लिया ताकि मैं पढ़ाने पे फोकस करूँ। तो इस सारे ये जो ऑनलाइन है रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इसके साथ साथ हमारे लाइव सेशन, और लाइव सेशंस जो हैं वो क्यों होंगे? आपने वीडियो देखी, लेक्चर देखा, सवाल आपके जहन में आ गया, आपने पीछे रिवाइंड करके दोबारा देखा, नहीं समझ आया, आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं समझ आया, और इस तरह के बहुत सारे जो सवाल आपके जहन में आएंगे, उन सवालों को पूछने की 2-3 जगह हैं, ठीक है। उसमें से एक है लाइव सेशन। लाइव सेशन अब हफ्ते में 3 या 4 होंगे, वो टाइम मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। शाम के वक्त होंगे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम वो उस पर हम बाद में आते हैं। लाइव सेशंस में आप क्वेश्चन एंड आंसर कर पाएंगे, Q&A सेशंस होंगे, उसमें कुछ आपको जो चीज समझ नहीं आई वो आप पूछेंगे, आपको के जहन में जो सवाल है वो आप पूछेंगे। लेकिन लाइव सेशन में हाँ, अलीना, ये इसमें आप जो है वो टाइम नोट कर लें, ये रिकॉर्डेड होगा, मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको दोबारा देख लीजिए जहां से आप जो है वो डिस्कनेक्ट हुए। तो आपने दोबारा वैसे बता देता हूँ कि हर लेक्चर में जहाँ पे असाइनमेंट है ना, वो आपने ईमेल डालनी है और अपना जो नोटबुक फाइल है वो अपलोड करनी है, सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो आपका जो ईमेल होगा उस पे ही आपको जो है वो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, फिर इस ईमेल, तो आपको वो हाँ, फीडबैक जो है ना वो उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें आपको याद है एक ये स्वैप वाला क्वेश्चन था, और ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इस पे मुझे जो है वो सारा फीडबैक मिल रहा है। तो ये मैंने ऑटोमेट कर दिया इसको, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे लाइव सेशन की। लाइव सेशन में Q&A सेशन होगा लाइव सेशन में, लेकिन सिर्फ Q&A सेशन नहीं होगा, उसमें हम बहुत सारी चीजें और करें, क्योंकि जो 3-4 अगर कम से कम 3 सेशन होंगे वीक में, आपसे कोशिश मैं कभी कभी करूंगा जब मुझमें एनर्जी हो कि 4 सेशन भी हो जाए वीक में। उसमें कोशिश कीजिएगा विच हेल्प्स मी कि आप मैक्सिमम अटेंडेंस आप रखें। इट्स ओके कि सारे आप अटेंड ना कर पाए, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1-2 अटेंड कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो सैटरडे संडे का जो है वो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि टाइम जो है वो अभी मैं स्टूडेंट से डिस्कस करूंगा। तो ये देखें, ये जो चीज होती है ना, ये वेरीफाई करना बड़ा आसान होता है। मैं एक रख लूंगा सैटरडे संडे को सेशन, हर दिन हम रख लेंगे। देखें
कौन सा दिन जो है वो सबके लिए अहम है, तो वो उसको भी हम देख लेंगे। इट्स ओके, वो सारा ज़ाहिर है आपके लिए ये सेशन किए जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आपको सिखाया जाए, तो वो आपका इनपुट इसमें लेंगे कि क्या टाइम हो बेस्ट। वो जो मेजॉरिटी होगी, और ज़ाहिर है वीटो पावर मेरे पास है, तो वो उस हिसाब से भी मैं उसको देखूंगा। वी वुड इंशाल्लाह ट्राई कि वो सबके लिए एक अच्छा टाइम हो। सेशन इस वजह से बढ़ा दिए हैं कि ना भी हो एक टाइम आपके लिए सूटेबल, तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो आप कर रहे हैं। नहीं सर, लाइव हमारे सेशन में काफी, क्यों? जी जी, हमारे जी काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एक्टिव रहते थे, जिसमें सैयद अनम जहरा हैं, नूरे हेरा हैं, इसके अलावा हाँ तारिक भाई भी माशाल्लाह काफी एक्टिव थे, लेकिन तारिक भाई की अब हाँ, कुछ जॉब वॉब का चल रहा है। तो बेहतर है कि चलें। कॉल क्रिएट करवा रहे हैं अब्दुल्ला भाई से पूछ के ना, ग्रुप में हाँ जिस तरीके से बिल्कुल, हो वो रहा मैं था, कर लूंगा, ताकि मैं देख लूंगा सब, जो है सबसे पूछ लूंगा कि ये मेरी अवेलेबिलिटी है, इसमें आपका जो बेस्ट टाइम है वो क्या है। तो दैट्स ओके, ये इसी वजह से मैंने कोई फाइनलाइज नहीं किया कि ये टाइम। ये मैं सब स्टूडेंट से, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछूंगा, पुरानों से भी स्पेशली पूछूंगा। सैयदा और अगर अनम से जब लास्ट टाइम बात हुई थी ना, वो कह रही थी मेरी जॉब चल रही होती है, मेरे लिए सैटरडे संडे के अलावा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैंने हाँ कहा नहीं, था इट्स फिर इट्स से ओके, जब, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये सारा उन सबका इनपुट होगा, और उसमें जो मेजॉरिटी का जो सूट करेगा वो हम उसको लेके चलेंगे। और इसी वजह से ये सेशन बढ़ाने की जो है ना वो यही है। अगर जब आप 3-4 सेशन कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 2 अटेंड करें, रिकॉर्ड होंगे सारे। कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सेशन हो जाता है तो मैं कहूंगा भाई रिकॉर्डिंग देख लें। लेकिन क्योंकि वो सेशन एक रेगुलर बेसिस पे होंगे, तो रिपीट भी हो जाएंगी चीजें, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं होगा अगर एक आध मिस भी हो जाए, तो दैट वुड बी। अच्छा, लेकिन अब हम उन सेशंस को क्या कहते हैं, रंगीन बनाएं। उसमें Q&A तो होगा, उसमें क्विजेज होंगे, गेमिफाइड जो काहूट क्विजेज का आपको अंदाजा है, वो इंशाल्लाह इस वीक भी होगा एक सर थोड़ा सा इतने कम बेसिक। सेकंड्स नहीं दीजिएगा जिसमें आपने 10 सेकंड रख दिए, 5 सेकंड रख दिए, ऐसे में बंदा क्या क्लिक करे, कम से कम दें तो 20-30 सेकंड के सवाल में। यही आपको, यही होता है ना कि अ, आपको अपनी स्किल्स जो है वो बढ़ानी पड़ती है। आराम से जो करने वाले क्विज है ना, वो आपके पोर्टल पे है, आराम से घंटा लगा के सवाल पढ़े करें। ये मतलब आपने कंपटीशन होता है। मतलब आपने हाँ तैयारी कर ली है फेल करने की। हाँ नहीं नहीं, फेल नहीं है, ये कंपटीशन है ना। कंपटीशन में तो जो है वो सारे ही विनर होते हैं, लेकिन नंबर होता है, कोई पहले नंबर पे जीतता है, कोई दूसरे नंबर पे, कोई आखिरी नंबर पे विनर होता सर ये है। तो तो ये यही। कंपटीशन में वो ये, हाँ जाहिर है कुछ सवाल होते हैं उनके लिए ज्यादा टाइम चाहिए। सर तो मैं क्या कहूँ, दैट वुड बी। जी सॉरी था। सर, मैं यही कहूंगा फरहत को कि फेल होंगे तो पास होंगे ना। पास होंगे तो, फेल होंगे तो फिर बहुत दुख होगा ना। फेल होने के बाद हाँ जो पास होने की यार, खुशी ये होती है ये ना। बड़ी अच्छी जो है ना वो है एक्सरसाइज आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। हम्म, यानी फौरन से जवाब देना। मुझे याद है बड़ा सिंपल सा, लास्ट मैंने जब 8 महीने पहले जब एक नई मैंने जॉब ज्वाइन की, तो बड़ा सिंपल सा सवाल जो है वो सर मैं मेरे जहन तारिक में नहीं भाई आ से रहा था। सवाल कर सकता हूँ एक? अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ये हम्म। क्योंकि मैंने बहुत सारी और कुछ चीजें डिस्कस करनी है, ताकि वो कवर कर लूँ, टाइम मेरे पास कम है। उसके बाद जो है ना वो कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ये मैं कंप्लीट कर लूँ ना जो। तो गेमिफाइड क्विजेज होंगे, ठीक है। फिर हम कोडिंग, आपने देखा कि कुछ जो मैंने लेक्चर्स में कुछ कोडिंग चैलेंज मैंने रखे थे, और वो मैंने एक्सप्लेन किए, वो भी हम लाइव सेशन का हिस्सा बना लें। मैंने लीड कोड जो है वो उसकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ इसीलिए ली है कि ज़्यादा अच्छा मटेरियल जो है वो कोडिंग सेशन में हम करें, उसमें मिल के हम कोई, जैसा वो डिक्शनरी वाला एक सवाल था, या छोटा मोटा जो एक एक कोडिंग चैलेंज जो कि घंटे में हो सकता है, वो हम करेंगे। जी उमर सवाल पूछिए। उमर हमारे नए जो है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो जी उमर पूछे सवाल आप। अगर तो माइक है तो आप उससे पूछ लें, और या फिर आप टेक्स्ट कर दें मुझे। यानी आपका माइक जो है वो म्यूट है, आप अनम्यूट करके
जो है वो आप ये फिक्स करें, जब भी आपका वो फिक्स हो, या फिर आप टाइप कर दें, मैं आपके सवाल जो है वो देख लूंगा और उसका जवाब। अच्छा, क्विज़ेज़ होंगे, कोडिंग सेशंस होंगे, ठीक है? कोडिंग सेशन में भी वैरायटी होगी, बाज़ दफ़ा कोडिंग चैलेंज होगा, बाज़ दफ़ा कोई असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे, बाज़ दफ़ा किसी का लिखा हुआ कोड रिव्यू कर लेंगे, ठीक है? तो ये 3-4 जो है वो चीज़ें होंगी। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स होंगे। तो इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में टेक में काम करने वाले सारों को मैं जानता हूँ, कुछ अच्छी सलाम दुआ है, तो महीने में 1-2 दफ़ा हम कोई जाम सर्वर को बुला लिया, और जो ज़ाहिर है मैं आई विल कीप इट टू माय डोमेन, ओवरऑल जो है वो टेक इंडस्ट्री, और उसमें करूँगा। तो वो जो गेस्ट लेक्चर्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो लाइव सेशन में बाज़ दफ़ा गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे, और जो अच्छे लोग हैं उसमें, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम दावत देंगे। जो मान जाएगा, ज़ाहिर है सारे तो नहीं मानते, लेकिन जो मानेगा उससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे उसके इल्म से, और मेरा जो पॉडकास्टिंग वाला शौक है, वो भी इस तरह पूरा हो जाए। अच्छा, तो ये हमारे जो है वो लाइव सेशंस हैं, और ये हफ्ते में 3 या 4 होंगे, घंटे-घंटे के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लंबा नहीं होगा हमारा जो लाइव सेशन, ताकि लोग आराम से उसको 1 घंटा निकाल के जो है वो कर सकें। अच्छा, इसके बाद अब पहले मैं अकेला था, अब्दुल्ला था थोड़ा साथ, अब थोड़ा-सा 1-2 लोग और मैं साथ ला रहा हूँ टेक्निकल सपोर्ट, ताकि जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो ज़ाहिर है अभी तो मैं खुद ही उसको हैंडल कर रहा होता हूँ, लेकिन 2-3 लोग इंशाल्लाह होंगे, 2 होंगे, होपफुली 3 हो जाएँगे अब्दुल्ला को मिला के, जो कि आपको टेक्निकल साइड पे हेल्प करेंगे। कोई आपका इश्यू आ जाता है, अ, इश्यू आ सकते हैं, हो सकता है आप असाइनमेंट सबमिट करें और कहें कि हाँ जी, ईमेल ही नहीं रजिस्टर आपका, या लिमिट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, या कुछ तरह, तो इश्यूज़ आ सकते हैं आपको। तो वो जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम इंशाल्लाह हमारे पास 2-3 लोगों की टीम है, दे आर गेटिंग रेडी एंड दे वुड बी एबल टू हेल्प यू। और अच्छा, उससे पहले जो बात हो रही थी, अ, आपने वीडियोस देखी और सवाल जवाब आए, तो 2-3 आपके पास जो है ना, उसके लिए 3 वेन्यूज़ हैं आपके पास, बल्कि 4 वेन्यूज़ कर उस सवाल को हल करने के। एक वेन्यू मैंने आपको बता दिया, वो है लाइव सेशन, जो क्यू एंड ए सेशन होगा, कोई भी सेशन है, हमने कोडिंग चैलेंज है तो उसमें भी आप सवाल पूछ सकते हैं, इट्स ओके, जो भी सेशन होगा वो क्यू एंड ए तो उसका हिस्सा होता है, ठीक है? तो वो आप डायरेक्ट सवाल पूछ पाएंगे, ये पहली जगह है। और ये एक बेहतरीन जगह है कि आप डायरेक्ट जो है वो सवाल पूछें, मैं सामने आपको जवाब दूं। दूसरी जगह आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी एक्टिव होऊंगा, और भी स्टूडेंट हैं, दे आर वेरी काइंड। माज है जो कि इज वेरी एक्टिव, आप व्हाट्सएप पे कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब देते हैं उसका। तो ये दूसरा है, ठीक है? लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो व्हाट्सएप नहीं है, वो है हमारी कम्युनिटी। और कम्युनिटी जो है, हमने पहले एक स्लैक पे रखी थी, लेकिन उसकी क्योंकि लिमिटेशंस थी, उस पे आप ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ऐड कर सकते, 90 डेज के बाद मैसेज रिमूव हो जाते हैं। तो उसको भी मैंने अपडेट किया है, वो भी आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो आप यहाँ पे जाएं जी, होम पे, और यहाँ पे आप देखें जी, बड़े मजे की चीज़ है, ये आपका मेन जो होम पेज है इस लेक्चर का। यहाँ पे आप देखेंगे कम्युनिटी, लर्न विद अदर्स। ये रेडिश का कलर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं इसको चेंज करूंगा। तो ये आपकी कम्युनिटी आपने यहाँ से जो है वो कोर्स के होम पेज से आपने सेलेक्ट करनी है। अब ये मेरा जो अकाउंट है, ये इसमें ये अलिफ स्टूडेंट के नाम से है। अच्छा, इसमें ये जो है 2 चीजें, एक है आपकी कैटेगरीज, ठीक है? कैटेगरीज में ये कुछ आपके ये कैटेगरीज है, स्लैक में इनको चैनल्स कहते हैं। स्लैक में जो चैनल्स हैं वो इसमें कैटेगरीज। तो यहाँ पे कुछ मैंने चैनल्स बना लिए हैं, कुछ मैं साथ साथ जो है बनाता रहूंगा। मोस्टली चैनल चैनल ऐसे हैं जिसमें आप पोस्ट भी कर सकते हैं, आप रिप्लाई भी कर सकते हैं।
एक आध चैनल मैंने ऐसा रखा है जिसमें पोस्ट सिर्फ मैं कर सकता हूँ, आप सिर्फ रिप्लाई कर सकते हैं, वो आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो चैनल क्या होता है? चैनल एक आप कह लें कि एक कमरा है या एक कैटेगरी, सॉरी यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो एक कमरा है जिसमें एक खास तरह की डिस्कशन हो। तो ये जो कैटेगरीज हैं डिफरेंट, लाइव सेशंस हैं, लाइव सेशन से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे होनी चाहिए। तो जनरल है वो यहाँ पे हो गया, असाइनमेंट से रिलेटेड इसमें हो गया, फिर आपके पास रिसोर्सेज हैं जो मैं शेयर करूंगा बाज दफा, स्टूडेंट शोकेस है, स्टूडेंट ने कोई चीज शेयर करनी हो, कोई चीज दिखानी हो अपनी बेस पे, उनका जो इंटरेस्ट है, तो हमारे तारिक भाई हैं, सीनियर डेटा एनालिसिस में इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, और तो ही लाइक्स टू शो थिंग्स, मास का शौक है, तो आपने कोई चीज खुद से दिखानी हो तो आप ये चैनल्स, ये कैटेगरीज जो है वो यूज करेंगे। मैं भी अब स्लैक की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे भी उसकी आदत है। तो कैटेगरीज है, कैटेगरीज के अंदर आप टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यू टॉपिक, तो एक कमरे में जब बैठे हैं, एक खास डोमेन पे बात हो रही है, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे बात करनी है, तो आप न्यू टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। उसमें फिर टॉपिक्स में ये होता है कि वो एक थ्रेड सा बन जाता है, जो स्लैक में थ्रेड, और उसके रिप्लाई फिर आप उसके नीचे ही करेंगे, बजाय ये कि आप इंडिविजुअली रिप्लाई करते रहें उस ग्रुप में और वो एक दूसरे के नीचे आए, उस वो थ्रेड के अंदर, उस टॉपिक के अंदर वो गुफ्तगू जो है महदूद हो जाए। तो एक कैटेगरी में आप हजारों टॉपिक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, उस पर जो है वो आ, बात कर सकते हैं। तो मैं जो आपको जो है वो जो पहला जो मैं आपको काम दे रहा हूँ ये है, नए स्टूडेंट्स को भी स्पेशली, पुराने स्टूडेंट्स भी अगर हिम्मत करें तो अपना जो है ना, ये जो जनरल है इसमें अपना एक इंट्रोडक्शन जो है वो डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी ये करता हूँ, मैं ये हाँ सेशन के सही। बाद में पहले अपना जो है वो इंट्रोडक्शन डालूंगा, आप भी अपना सब जो है वो इंट्रोडक्शन डाल। तो यहाँ पे आप जो है वो रिप्लाई में इसमें जो है वो आप यू कुड रिप्लाई योर इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आप जो है ये फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, तो ये भी आप जो है वो यहाँ पे कीजिए। तो ये आपको सजेशन भी देता रहता है, तो भी बहरहाल ये सो इसमें जाहिर अभी अभी ये खाली है तो इसमें कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपने कि हम इंशाल्लाह इसको एक नई कम्युनिटी बनाएंगे, इसमें हम चीजें शेयर करेंगे। मैंने स्पेशली जो है वो आ, जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर और इस तरह का एक बनाया है, इसमें मैं खुद जो है 2-3 चीजें रोज शेयर करूंगा, एक वीडियो ऑफ द डे में शेयर करूंगा, एक आर्टिकल ऑफ द डे शेयर करूंगा, जो कि हेल्पफुल होगा हमारी लर्निंग में, एजुकेशनल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। तो मैं रोज जो है ये मैं या मैं एक लिस्ट बना के जो अपना टेक्निकल स्टाफ है उसकी जिम्मेदारी लगा दूंगा कि हाँ जी आप अपनी यहाँ पे ये चीज रोज की बेस पे शेयर करते हैं। तो इस कम्युनिटी को आपने जो है वो एक्टिव करना है, और मुझे पता है 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि लव टू काइंड ऑफ प्ले अराउंड। जाहिर है ये नया है थोड़ा सा, तो कुछ दिन हमें जो है वो लगेंगे इसमें यूज टू होने में, लेकिन इंशाल्लाह जो है हम इसमें कर लेंगे। तो अब हमारे पास लाइव सेशन हो गए सवाल पूछने के लिए, और हमारे पास कम्युनिटी होगी सवाल पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, और एक दूसरे से कोलैबोरेट करने के लिए, गपशप करने के लिए। व्हाट्सएप जो है वो सिर्फ आई थिंक कोई इन्फॉर्म करना हो कि हाँ जी ये चीज़ इस दिन हो रही है, ये सेशन, उसके लिए वो काफ़ी है। लेकिन जो है वो व्हाट्सएप का ये फ़ायदा है कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में इजीली हो जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके मोबाइल में नहीं होती, लैपटॉप तक महदूद। तो जो टेक्निकल है ये सारा है वो उसमें आपकी मर्जी है कि कोई सा भी आप यूज़ करें। मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये कम्युनिटी यूज़ करें, क्योंकि इसमें जो है वो आपका जो भी बात होगी वो सेफ होगी। व्हाट्सएप में आप मैसेज डिलीट हो जाते हैं, जो नए लोग आते हैं ऐड होते हैं उनको पीछे एक्सेस नहीं होता इन चीज़ों का। तो आप कोशिश करें कि कम्युनिटी इस्तेमाल करें, कम्युनिटी जो है वो आ, इसको बिल्डअप करें, और इंशाल्लाह
इसमें हम सारे जो है मिल के जो है वो करेंगे। अच्छा, तो ये 2-4 नई चीज़ें थी जो कि मेरे ज़हन में थी, जो मैंने डिस्कस की हैं। और इसमें ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से क्या चाहिए, कुछ मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से भी चाहिए। और देखें, जो आपको रिसोर्सेज आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट और जीमेल का ईमेल अकाउंट है तो ये काफ़ी है, ठीक है? चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन सीखने के लिए 2-3 खूबियाँ अगर आप में हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त होगा कि वो उन खूबियों का इस्तेमाल करें। एक तो ये है कि सवाल पूछने से मत घबराएँ, सवाल पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, कम्युनिटी में पूछें, जैसा भी, जिस तरह का भी सवाल, कोई सवाल स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। ये आपने ज़हन में रखना है। जो भी सवाल, सवाल वही है जो कि आपके लिए एक मुअम्मा है, जो आपको समझ नहीं आ रही। उसमें ये नहीं होता कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन है या वो स्टूपिड क्वेश्चन। तो सवाल आपने पूछना है, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि आपने, जी, मैं एक क्वेश्चन आंसर इसके बाद एक रखूँगा, उसमें आप आराम से सारे सवाल पूछिए। ये मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, ताकि जिन्होंने जाना हो जा सके। सवाल पूछना है, कोशिश करनी है कि रेगुलर रहें, कोशिश करनी है कि लाइव लेक्चर्स अटेंड करें। और क्योंकि मेहनत तलब काम है, इसमें कई जगह पे आप फँसेंगे। आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा, घंटा लग गया, नहीं हो रहा क्वेश्चन, दैट्स फाइन। ये नॉर्मल है, ये होता है, ठीक है? ये जो सीनियर बंदा है, जो 20 साल से कोडिंग कर रहा है, ये उसके साथ भी होता है, तो आपके साथ भी होगा, इससे नहीं घबराना। आप फंसते हैं, इट्स ओके। एक स्किल आपने अपने अंदर पैदा करनी है जो कि आपको बेहतर प्रोग्रामर बनाएगा। बी अटेंटिव टू डिटेल्स। आपकी जो स्क्रीन पे है ना, जो 18-19 इंच की स्क्रीन है, या 14 या 15 इंच की या 6 इंच की, जो भी स्क्रीन आप देख, जो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, वो सारी आपके उसको कवर करना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ, ठीक है? बी अटेंटिव टू डिटेल। और सिर्फ स्क्रीन की हद तक नहीं, जिंदगी में भी अगर आप जो है ये चीज सामने रखते हैं, तो आप बड़ा इजीली ग्रो करते हैं और लोगों की रिस्पेक्ट आप हासिल करते हैं, इफ यू आर अटेंटिव टू डिटेल्स। तो जरूर जो है वो, मैं कोडिंग के हवाले से बात करूंगा, मैं पाइथन, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग के हवाले से बात करूंगा कि एक एक डिटेल जो है ना, वो आपके उसको जो है ना अपने जहन में एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, सेंटर में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे। तो ये जो स्किल है ना, ये इसने मुझे हेल्प किया है, ठीक है? मैं जो है वो समटाइम्स, जब आप एक बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, तो दूसरे को किसी को चीज नजर नहीं आ रही और आपको नजर आ जाती है, तो और आप मेंशन करते हैं और ये आपकी हैबिट बन जाती है, तो दिस एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट। अच्छा, तो बी अटेंटिव टू डिटेल, ठीक है? बी रेगुलर, कोशिश करें, लाइव सेशन अटेंड करें और सवाल पूछें। तो ये है मेरी रिक्वायरमेंट आपसे, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जो हो सकता है कोई चीज़ एक दो मैंने मिस कर दी हूँ, मैं दोबारा आपसे व्हाट्सएप पे या कम्युनिटी में मैं शेयर करूंगा, यहाँ पे इंशाल्लाह। कोई भी सवाल है आपका, वो आप व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि कैटेगरी, जिस कैटेगरी से रिलेटेड सवाल है उसमें करें। असाइनमेंट से रिलेटेड है तो असाइनमेंट में करें, लाइव सेशंस में है तो। इसका क्या होता है, जब मैं जो है वो कोई नई कंपनी जब ज्वाइन करता हूँ, तो उनका जो स्लैक चैनल होता है ना, वो फिर पीछे जाके मैं सारे मैसेज पढ़ता हूँ, क्या इनकी आपस में गपशप होती रही है, ये सारा कुछ। तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है नए आने वाले के लिए, अपनी रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल होता है कि हाँ जी, इस बंदे ने, जो मेरा मैनेजर है, इसी इसने महीना पहले मुझे क्या कहा था, तो मैं पूरा ऊपर से देखूंगा, दोबारा उसको पढ़ लूंगा, चीज को समझने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप सवाल पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, जो आपके लिए ईजी है वहां पे आप सवाल पूछें। और ये जो आपको, जो नए स्टूडेंट्स हैं और पुराने स्टूडेंट्स को भी जो है वो एक्सेस एक कोर्स का नहीं है, तो मैं करूंगा आपको लिंक में आपके साथ फास्ट शेयर कर दूंगा, यहाँ पे ही शेयर कर दूंगा। ये जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको एक डायरेक्ट इनवाइट भी आएगी आपके ईमेल, डायरेक्ट इनवाइट आएगी आपकी ईमेल से, जहां से आप डायरेक्ट चले जाएंगे और
वो सारा आपको जो है वो एक्सेस आज मिल जाएगा इंशाल्लाह, आज की डेट में 1-2 घंटों तक मैं सबको ऐड कर दूंगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पुराने जो फर्स्ट कोर्स में ऐड नहीं है उनको भी। तो और जहाँ पे भी है जगह मैं वहाँ पे शेयर करूंगा, और अगर कोई चीज़ रह जाए तो फिर आपने पूछना है, जिस तरह यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि आपने लिंक कहाँ पे, गुड गुड क्वेश्चन। और इसके साथ साथ और भी हम जो टेक्निकल और प्रोडक्टिविटी की चीज़ें हैं वो मेरे जहन में बहुत सारी हैं जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मुझे हेल्प करती हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसके लिए भी मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर या इस चैनल, इस कैटेगरी में मैं वो भी शेयर करूँ, लाइव सेशंस में भी वो डिस्कस हो। तो फिलहाल जो आई थिंक मेरे जहन में था वो मैंने सारा डिस्कस कर लिया। अब किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर पूछिए, और कोई जाना चाहे तो यू कैन गो। 1 घंटे का सेशन हमने प्लान किया था, बट इफ यू वांट टू स्टे तो मैं कुछ सवाल लूंगा अभी और उस पर बात करूंगा। नए स्टूडेंट से भी मैं जो है रिकमेंड करूंगा, जीशान हमारे नए स्टूडेंट हैं, कि वो भी पूछें, सवाल पूछें, टेक्स्ट में पूछ लें या कोई चीज़ जो है वो। बहरहाल हम पहले माज को जो है वो माज मौका भाई, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या मैं कंटिन्यू करूं? ये आने पूछना नहीं, चाह रहा माज को मौका दे रहे हैं हम। हूं। चले माज भाई, आप पूछे पूछे सर फरत को मौका दें सर, मैं और फरत को पहले मौका दें, क्योंकि मैं इससे नहीं, जरा भरत को मैं आज नहीं मौका दे रहा, ये सर इसको मौका दें माज सर। से स्टार्ट करते हैं। नहीं माज और मैं जरा माज भाई जरा रुक जाओ, पहले इसके खत्म कर ले, इसके बाद हम शुरू ये होंगे। इसने टाइम खा जाना अफसरों का, तो फिर नहीं सर, मैं इसको हम छोड़ना अकेले नहीं है तो हमने। होंगे, 2 और रात 10 बजे तक चलता रहेगा। आप पहले पूछिए। हाँ, इसको पहले पूछने दें। पूछो भाई, तुम बच्चा पूछो पहले तुम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो, क्या ये पॉसिबल है कि जो अभी आप हमें आगे पढ़ाएंगे रिसेंट वीडियोस में, उसका कोई ऐसे करिकुलम टाइप चीज हमारे साथ शेयर कर लें? यानी हमने टाइम डेट पढ़ा, सिस्टम और ओएस सिस्टम पढ़ा, तो आपके जहन में जो है जो सेकंड बैच है कि इनको हाँ आगे आपको क्या क्या चीजें पढ़ानी है, अगर इसका कोई टेम्पलेट हाँ टाइप बिल्कुल। मैं जो है ना, मेरे पास अगला वो रिकॉर्ड नहीं किए लेकिन वो रेडी हैं, लेकिन मेरे पास वो अगले लेट से 1 2 3 चैप्टर ही होते हैं, तो वहां से फिर मैं आगे, अभी जो है ना मैंने आपको लेके जाना है पांडास की तरफ। ठीक है सर मैं एक चीज सिर्फ इनपुट देना चाहता हूँ कि सर जी, जो एक सिलेबस टाइप का होता है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में, अगर मतलब वो आप प्रोवाइड कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हाँ जी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब यहाँ से हमें आगे चलना है, तो वो थोड़ा हाँ लेक्चर हम खुद भी देख लेंगे। मैं ठीक है, उसमें ताकि आपको एक ओवरव्यू, हाँ ये बिल्कुल वही वही जो माज वाला सवाल है कोर्स कंटेंट वो वही सवाल सर, बात वही है। ठीक है, मैं वही कहना हाँ, चाह रहा था। उसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ जी मसलन ये डेटा एनालिसिस है ना, इसमें मैंने क्या किया, एक कोर्स है पूरा, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे जहन में एक आउटलाइन है, इसके बाद डेटा एनालिसिस में मैंने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, मसलन पांडास जो है ना वो डिस्कस करना है, मेन जो हमारा उस पर होगा, मेन जो स्किल है वो पांडास है। ठीक है, क्योंकि उसमें ही सारा जो फिल्टरिंग और सोर्टिंग और ये सारा हो, फिर उसको हम एसक्यूएल से जोड़ेंगे। ठीक है, ये इस कोर्स में। उसके बाद फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे बात करेंगे। अब वो एग्जैक्टली क्या है छोटा, वो साथ साथ में क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो मुझे भी नहीं पता होता कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या वो मुझे वो सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि क्या क्या है अवेलेबल मेरे पास, मैं कौन सी सब्सक्रिप्शन जो है वो या क्लाउड मेरे पास कौन सा है ऐसा जो कि मैं फ्रीली यूज कर सकता हूँ या उसके मेरे क्रेडिट्स हों, वो सारी चीजें मैं, वो साथ साथ एक ओवरव्यू है कि ये चीज मैंने डिस्कस करनी है, और वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। अब जब जब भी नया कोर्स स्टार्ट होगा ना, मसलन डेटा एनालिसिस, तो वो मैं आपसे पूरा एक शेयर करूँ, जाहिर है उसमें फिर आप ऐड करें कम कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन एक चले आपके जहन में भी होगा कि हम ओवरऑल क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम डेटा एनालिसिस में हम जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा को पढ़ेंगे। अब डेटा 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड पे तो हम एंड पे जाएंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है ना मशीन लर्निंग में यूज होता है, वो तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते किसी और तरह से।
हाँ, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है ना, जो टेबल्स फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम्स में है, वो पांडास, एसक्यूएल और बहुत सारे उसमें जो है वो चीजें हैं, उसी उसी की विजुअलाइजेशन भी होती है, ठीक है। तो वो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को डिस्कस करेंगे। फिर हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि जेसॉन फाइल्स में होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमने डेटा एनालिसिस में करना है, स्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम वो पांडास यूज करेंगे और फिर एसक्यूएल भी यूज करेंगे। तो ये दो चीजें करूंगा। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो तो ज़ाहिर है पाइथन से ही आप करेंगे। आप जेसन स्कीमा होता है उसमें, जेसन वो यानी कि नेस्टेड डिक्शनरीज होती हैं, आप एक तरह से पाइथन की लैंग्वेज में आप समझ लें। तो वो उसमें हर रिकॉर्ड का अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, अपनी कीज हो सकती हैं। वो रो और कॉलम में नहीं आता,